आज बच्चों तैयार हो जाइए, क्योंकि ये टॉपिक जो है भैया एकदम झारखंड पॉलिटेक्निक को एग्जाम को एकदम फोड़ने वाला ये सब क्वेश्चन है। एकदम आपका जो है फिजिक्स का 100 क्वेश्चन हमारा रहेगा टॉप 100, जिसमें से एग्जाम में 100 में 100 यानी 98 तो एकदम कंफर्म है भैया कि भिड़ने का पूरा चांस है। ठीक है ना। तो इसमें जो है हम फिजिक्स का 100, मैथ्स का 100 और फिर हमारा ये जो है केमिस्ट्री का 100 क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल टॉप 100 क्वेश्चन। अगर आप उसको देखेंगे और एग्जाम में आप बैठ करके आराम से एकदम लिख करके आप वापस आ जाएंगे, आप कहेंगे सर वाह एकदम गजब है, कमाल कर दिया आपने। सबसे पहले मैं देखूं ये क्वेश्चन में क्या है भैया कि ये मैं फिजिक्स का लेकर आया हूं, ये 1 to 50 है अभी, इसके बाद अगला वीडियो बनेगा जो। इसमें देखो भैया क्या लिखा हुआ है कि एसआई मात्रक में बल का मात्रक। और एक जानकारी के लिए सबसे पहले बता दूं कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं होने के कारण मैं इस व्हाइट बोर्ड में सबसे पहले लिख दिया हूं। ये फॉर्मेट जो है ये हमारा लिखा हुआ है। अगर आप कहो तो मैं दिखा सकता हूं भाई, समझ में आ रहा है। ये फॉर्मेट जो है टोटल आप हमारा लिखा हुआ है। मैं खुद से रिसर्च किया कि भैया कौन कौन सा क्वेश्चन एनालिसिस करते हुए मैंने पाया कि ये सब क्वेश्चन जो है एकदम वेरी वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं लेकर आपके सामने पेश किया हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले एसआई मात्रक में बल का मात्रक क्या है। अगर बल का मात्रक पूछ देगा भैया, आप क्लास 10 में तो पहले ही पढ़े होंगे, न्यूटन। एसआई मात्रक में बल का मात्रक क्या होता है बताओ जल्दी। तो क्या बोलना है, न्यूटन बोलना है। इसके बाद वेग का मात्रक है, वेग का मात्रक है। अगर कोई पूछ दिया भैया कि वेग का मात्रक क्या होता है, या एग्जाम में तो भैया 100% आएगा, आप देख लेना वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड। क्या बोलना है, मीटर पर सेकंड। बोलते जाओ भाई, मेरे पीछे पीछे बोलते जाओ। अब देखो न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है, मतलब न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो किससे संबंधित है, तो क्या बोलना है, जड़त्व से संबंधित है। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है, जड़त्व से संबंधित है। अब देखो आगे भैया कि कार्य का एसआई मात्रक है, क्या है कार्य का एसआई मात्रक क्या है। अगर क्वेश्चन में आ गया तो एकदम धाई से टिक मार देना है, क्या जूल, क्या टिक मार देना है, जूल। अब देखो यहां पर शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वाट है। शक्ति का एसआई मात्रक अगर पूछ देगा भैया तो क्या बोलना है, वाट बोलना है, वहां वाट टिक लगा करके आना है। अब देखो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान लगभग कितना होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मतलब जी का मान लगभग कितना होता है, तो क्या बोलना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बोलना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। अभी इसमें भाई समझने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस बार झारखंड का जो हमारा पॉलिटेक्निक का एग्जाम है 12 जुलाई को होने वाला है। ठीक है ना, अभी लगभग कितना 5 या 6 दिन बच रहा है, एकदम इसको पूरा फोड़ के जाना है पूरा, समझ आ रहा है। अब देखो आगे पूछ दिया भैया कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक बताएं। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, तो क्या बोलना है, किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, तो क्या बोलना है, किलोग्राम। अब देखो भैया प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, मतलब प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो क्या बोलना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अरे भाई माफी चाहूंगा, ये बाहर में मैं मार्केट के बगल में ही हमारा ये कोचिंग है, जिसके कारण बाहरी आवाज आपको सुनाई पड़ता होगा, उसके लिए माफी चाहूंगा। अब देखो इसमें कहा है भैया कि उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस जो है क्या होता है, अपसारी होता है या अभिसारी होता है, तो क्या कहना है, अभिसारी होता है। कंटिन्यू चल रहा है ना। अब देखो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो क्या बोलना है, आभासी एवं सीधा होता है। क्या हो, आभासी एवं सीधा होता है। भाई मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा, चल रहा है ना। चलो अब देखो भाई आगे विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का अगर क्वेश्चन पूछ दिया भैया, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है और 4 गो ऑप्शन दे दिया, एम्पियर हो गया, वाट हो गया, जूल हो गया, तो किसमें मारना है, एम्पियर में मारना है। दिस करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो प्रतिरोध का एसआई मात्रक अगर पूछ दिया तो क्या बोलना है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब देखो विद्युत शक्ति का
का एसआई मात्रक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वाट है। अगर यह बच्चा आपको बहुत मजेदार सा क्वेश्चन लग रहा हो कि भैया ये क्वेश्चन तो 100% एकदम भिड़ने का चांस है, तो उन लोगों को जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा जो इनका प्रिपरेशन कर रहे हैं पॉलिटेक्निक का, ठीक है, झारखंड पॉलिटेक्निक का ये विशेष रूप से है। अब देखो आगे, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। एकदम आपको पूरा एकदम रट करके पी जाना है और क्वेश्चन में जाके बैठ जाना है, देखिएगा एक भी क्वेश्चन बाहर से आएगा नहीं। अब देखो 1 किलोवाट के बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट के बराबर कितना होता है, 1000 वाट। 1 किलोवाट के बराबर 1000 वाट, ठीक है। अब देखो ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है, ध्वनि यहाँ जो है आवाज जो है वो किस माध्यम में नहीं चलती है, निर्वात में नहीं चलती है। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है, निर्वात में नहीं चलती है, निर्वात में नहीं चलती है। समझ में आ गया। अब देखो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, अगर बोलना है तो क्या बोलना है, जूल। क्या होगा, जूल। अब देखो ताप का एसआई मात्रक क्या है, ताप का एसआई मात्रक क्या है, तो क्या बोलना है भैया, केल्विन। ताप का एसआई मात्रक क्या होगा, केल्विन होगा। अब देखो चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, मतलब ये मान लो भैया एक चुंबक है तो उसका ध्रुव कितना होगा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, दो होगा कि नहीं, तो ये दो हमारा लिख दिए। अब देखो दाब का एसआई मात्रक क्या होगा, दाब का एसआई मात्रक क्या होगा, तो क्या बोलना है, पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या बोलना है, अरे भाई एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, एकदम फोड़ देना है वहां पर। अब देखो दाब का एसआई मात्रक पास्कल। विद्युत बल्ब में कौन सा फिलामेंट होता है, विद्युत बल्ब में आप देखिएगा ना एक लटका हुआ रहता है, लाल वाला बोल जो लीजिएगा तो उसमें एक लटका रहता है फिलामेंट, उसका कौन सा चीज लटका रहता है, टंगस्टन, ठीक है। अब देखना सबसे तेज गति किसकी होती है, मतलब सबसे तेज गति किसकी होती है, तो क्या बोलना है, सबसे तेज गति प्रकाश की होती है, प्रकाश की गति सबसे तेज गति होती है। अरे भाई तार कहीं दब गया, समझ में आया। अब देखो बैटरी में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, बैटरी में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, तो क्या बोलना है, रासायनिक ऊर्जा जो है भैया वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। अब देखो आगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है, ऊर्जा का जो ये संरक्षण का जो नियम है वो किससे संबंधित है, कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, ठीक है ना। पूरा एकदम रट जाना भाई, पूरा एग्जाम को फोड़ के आएगा। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती। अब देखो न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है, क्रिया और प्रतिक्रिया में। न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है, क्रिया और प्रतिक्रिया। जैसे न्यूटन का पहला नियम यहाँ क्या था, अरे भाई कहां चला गया, देखो इधर ही लिखा होगा भाई, हमको अभी जल्दी है। अब न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है, क्रिया और प्रतिक्रिया का, ठीक है। अब देखो भाई ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो भाई, जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा, जूल होगा। आज बच्चों मैं 25 क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, वो YouTube पर वीडियो अपलोड है। और फिर ये क्वेश्चन जो है हमारा 1 से 25 तक टोटल हमारा फिजिक्स का 100 क्वेश्चन का एकदम टॉप क्वेश्चन जो है भैया लेकर आए हैं। देखो सबसे पहला क्या है कि किसी वस्तु का भार कहाँ सबसे कम होता है। अगर क्वेश्चन में आ गया एग्जाम में कि भैया कि किसी वस्तु का भार कहाँ सबसे कम होता है, तो क्या बोल रहा है सर, तो क्या होगा आंसर, चंद्रमा होगा। क्या होगा, चंद्रमा होगा। चंद्रमा में पूरा भाई फोड़ के आना। अब देखो संवेग का एसआई मात्रक है, फिर चल बेटा चला नहीं, अपने शिक्षा काम करो। संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा, तो क्या बोलना है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर संवेग का एसआई मात्रक पूछ दिया भैया तो क्या बोलना है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब देखो कि ऊर्जा का वह रूप जो पंखे में विद्युत ऊर्जा से प्राप्त होता है, मतलब ऊर्जा का कौन सा रूप है जो पंखे में विद्युत ऊर्जा से प्राप्त होता है, तो क्या कहना है, यही ये एक आंतरिक ऊर्जा है जो पंखे में विद्युत ऊर्जा से प्राप्त होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। इसमें समझना क्या है भाई, एकदम रट्टा मार के पी जाओ और फिर एग्जाम में बैठ जाओ, ठीक है। अब देखो आगे
अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? शेविंग मिरर में, मतलब जो हम लोग दाढ़ी बनाते हैं ना, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं ऐसे। अब जो है कह देगा भैया उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो क्या बोलना? साइड मिरर में कहा किया जाता है। ठीक है, एक भाई छोटा सा शायरी भी है झारखंड के लिए, सुनना चाहोगे तो बताऊंगा कि झारखंड की मिट्टी में आग है पानी नहीं, झारखंड की मिट्टी में आग है पानी नहीं, झारखंडी झुक जाए ऐसी कोई कहानी नहीं, झारखंडी झुक जाए ऐसी कोई कहानी नहीं। क्या भैया जो है हमारा बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कानू मुर्मू, ये सब जो है अंग्रेज के सामने झुके थे? नहीं झुके थे। ठीक उसी प्रकार हमें भी ये संकल्प लेना है कि ये जो हमारा कंबाइंड का एग्जाम होने वाला है, यहाँ पर अभी जिस जिला में है भाई, हम तो बोकारो जिला से आते हैं, तो हमारा जो सेंटर पड़ता है मतलब सब बच्चों का, वो तो बोकारो पड़ता है। ठीक है ना, तो वहां पर मैं मिलने जाऊंगा सभी बच्चों से। देखो यहाँ क्या है अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, मतलब उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा दिखता है, उसका छाया जो कैसा रहता है, तो क्या बोलना? आभासी, सीधा और छोटा रहता है। आभासी, सीधा और छोटा रहता है। अब अगला क्वेश्चन आइए भैया कि परावर्तन का नियम कहता है, परावर्तन का नियम क्या कहता है? परावर्तन का नियम कहता है भैया आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। मतलब ये सब क्वेश्चन जो है पूरा क्लास 10 लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप ये सब एक बार रिवाइज करके आप एग्जाम में बैठ गए ना, तो एग्जाम को पूरा धुआं बना कर आएंगे। इसके बाद देखो विद्युत धारा मापने का यंत्र है, ये क्लास 10 में सब पढ़ चुके हैं भाई। विद्युत धारा मापने का यंत्र जो है कौन सा है यंत्र है, तो क्या कहना है? अमीटर कहना है। क्या बोलना है? अमीटर कहना है। आप लोग ये सोच रहे होंगे भैया ये काला मारकर अरे ब्लू चल रहा है, अरे बाबू इस सब में जादू है, आप नहीं समझेंगे, आप चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दो। देखो विभवांतर मापने का यंत्र होता है, विभवांतर मापने का यंत्र क्या होता है, तो क्या बोलना है? वोल्ट मीटर होता है। विभवांतर मापने का यंत्र क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, अब देखो आगे, विद्युत का अच्छा चालक कौन सा होगा? विद्युत का अच्छा चालक जो है क्या होगा? तांबा का होगा। विद्युत का अच्छा चालक क्या होगा? तांबा का होगा। अब चुंबक का समान ध्रुव, चुंबक का जो है समान ध्रुव जो है क्या करता है? चुंबक का समान ध्रुव क्या करता है, तो क्या बोलना है? प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, अब देखो ध्वनि की चाल में सबसे अधिक होती है, ध्वनि की जो चाल होता है वो सबसे अधिक किसमें होता है, तो क्या बोलना है? ठोस में होता है। ध्वनि का जो चाल है वो सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस में होता है। ला भैया चलना भी बंद कर दिया। अब देखो आगे समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। अब देखो आवृत्ति का एसआई मात्रक है, आवृत्ति का एसआई मात्रक अगर पूछ दिया तो क्या बोलना है प्यारे बच्चों? आवृत्ति का एसआई मात्रक है हमारा प्यारा सा हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज। अब देखो इसको एच जेड शायद लिखा रहता है ना, जी लिख दिए एच, और मतलब हर्ट्ज ऐसा लिखा रहेगा, आप समझ लेना। इस बार ताप बढ़ने पर धातुओं का प्रतिरोध, जो ताप बढ़ता है उसका, ताप बढ़ने पर धातुओं का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? तो क्या बोलना है? बढ़ जाएगा और ऊंचाई पर जाएगा भैया। अब देखो, अब मैं इधर आ जाता हूं भाई साहब। अब देखो यहाँ भाई कि जल का क्वथनांक होता है, अगर क्वेश्चन में आ गया कि जल का क्वथनांक क्या होता है, तो क्या बोलना है? जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो जल का हिमांक होता है, जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस बोलना है, ठीक ना? तुमको नहीं, सिर्फ तुम। अब कार्य का सूत्र क्या है? अगर कोई पूछ दिया कार्य का सूत्र क्या है, तो क्या बोलना है? F गुने S। ठीक है, F गुने S इसको कहेंगे। अब देखो शक्ति का सूत्र अगर पूछ दिया, शक्ति का सूत्र अगर पूछ दिया तो क्या बोलना है? W बट्टा T। आप यही सबसे रट्टा मार के चल जाना, एकदम पूरा क्वेश्चन देखना भाई, एकदम भिड़ जाएगा। अब देखो किसी वस्तु का द्रव्यमान बदलने पर उसका भार क्या होता है? बदलता है या नहीं बदलता है, तो क्या बोलना है?
बदलता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान बदलने पर उसका भार बदल जाता है। समझ में आया ना। अब देखो आगे, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस का जो क्षमता है भैया उसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो क्या बोलना है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा, डायोप्टर होगा। देख भाई कितना मेहनत करके टांग के रखे हैं यहाँ पर, ताकि आप लोग को जो है आवाज क्लियर आ पाए। थोड़ा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो जो है अपना दोस्त के साथ शेयर कर देना, लाइक भी कर देना, है ना। देखो क्योंकि ये सब वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगता है, 1 घंटा का टाइम खपत होता है, ऊपर से ये माइक को भी कष्ट झेलना पड़ता है ना, हमारा शरीर को भी कष्ट झेलना पड़ता है। तो आपसे मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, इसलिए हमें थोड़ा सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो कर देना, बस, और कुछ नहीं। अब देखो, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, क्या हुआ, हंस रही है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, तो क्या बोलना, ये तो दूध पीने वाला बच्चा भी बता देगा, 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है। अब देखो, न्यूटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है, न्यूटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है, तो क्या बोलना, बल एवं त्वरण। ठीक है। न्यूटन का भाई पहला नियम जो है किससे संबंधित है, तीसरा नियम भी जो है वो मैंने 1 to 25 में बता चुका था। अब देखो आगे, अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस कैसा होता है, अभिसारी होता है या फिर अपसारी होता है, तो क्या कहना सर, अपसारी होता है। ठीक है। अब देखो, श्वेत प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं, श्वेत प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। अब कहेंगे भैया 7 रंग कौन सा होता है, बैनी आह पीनाला, मतलब बैगनी हो गया, नारंगी हो गया, बैनी आह पीनाला, नीला भी हो गया, लाल भी हो गया, ये सब बहुत प्रकार का, लेकिन तुम सिर्फ अभी रट्टा मार लेना, 7 होता है। ठीक। अब देखो, फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है, बढ़ता है कि सॉरी घटता है कि कम होता है कि ज्यादा होता है, तो क्या बोलना, फ्यूज तार का गलनांक क्या होगा, कम होगा। ठीक है। अब ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे जो है कैसा होता है, अनुदैर्घ्य होता है। ध्वनि तरंगे कैसी होती है, अनुदैर्घ्य होती है। अभी नहीं। अब देखो, अगर भाई साहब कैसा लगा पहले आप जो है बताओ हमें कमेंट करके। अगर भाई आप देखना, आप एग्जाम में बैठोगे ना, तो एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन रहेगा, अगर आप मुझसे पढ़े होंगे, आप हमको जानते होंगे, तो एग्जाम और आपका दिमाग जो है बिल्कुल रिएक्ट करेगा, बोले वाह एकदम मजा आ गया, पूरा पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ गया सब, है ना। अगर भाई यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक यू जी फॉर दिस वीडियो, बाय।